बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 का सेकंड लेक्चर। और सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पैराग्राफ सेटिंग्स के बारे में पढ़ना है। तो पैराग्राफ सेटिंग हमें क्या कहता है? एक्चुअली पैराग्राफ हमने कल फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा और पैराग्राफ जो है वो हमें कुछ मज़ीद जो है एक्सप्लोर करवाएगा अबाउट MS वर्ड। हम लोग सबसे पहले अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बुलेट्स हैं। बुलेट क्या करते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास सिंबॉलिक बुलेट हैं, उसके बाद न्यूमेरिक बुलेट्स हैं और न्यूमेरिक हेडिंग बुलेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंडेंट कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, अलाइनमेंट क्या है, और उसके बाद है लाइन स्पेसिंग के बारे में, शेडिंग, बॉर्डर एंड सॉर्टिंग लिस्ट। सॉर्टिंग के बारे में हमें ये बताएगा कि क्या होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम कोई 3-4 नाम लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद हम लिखते हैं कंप्यूटर साइंसेस लिख लेते हैं। कंप्यूटर साइंसेस, और इसके बाद हम लिखते हैं मिसाल के तौर पर फंक्शनल इंग्लिश लिख लेते हैं, इंग्लिश ही लिख लेते हैं सर, और मैथमेटिक्स लिख लेते हैं। मैथमेटिक्स लिख लिया और हम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। तो ये मैंने लिख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बुलेट अप्लाई करना चाह रहा हूँ इन सब पर, और मैं सिर्फ मेन पे लिख लेता हूँ टेक्नोलॉजीज़, TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी। तो ये मैंने लिख लिया और इसको मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ, और बाकी जो है मैं ऐसा करता हूँ, इन पे बुलेट अप्लाई कर देता हूँ। बुलेट मेरे पास सिंबॉलिक बुलेट भी हैं जो इस तरह हो सकते हैं, हमारे पास कुछ राउंडेड भी हो सकते हैं और डॉटेड हो सकते हैं, हमारे पास कोई टिक का साइन हो सकता है, कुछ इस तरह हो सकता है। खैर, हमारे पास एरो बुलेट वगैरह इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास न्यूमेरिक बुलेट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 या ABC, ये बुलेट इस्तेमाल कर सकता हूँ। या सब बुलेट इस्तेमाल करने की बात करूँ तो मेरे पास कुछ हेडिंग की बुलेट्स हैं मेरे पास इस्तेमाल हो रही हैं, मैं इनको अप्लाई कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर इन बुलेट का जब मैं इंडेंट बढ़ाऊँगा तो इसका कोई और बुलेट आ जाएगा, फर्दर बढ़ाऊँगा तो कुछ और आ जाएगा। तो ये बुलेट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेन के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद कंप्यूटर साइंसेस इंग्लिश जो है वो उसका सब बुलेट बन चुका है। तो ये मेरे पास ऑप्शन भी मौजूद है, मैं मज़ीद बुलेट जो है फर्दर बुलेट्स भी बढ़ा सकता हूँ। अब इंडेंट जो है वो आपको पता चल गया होगा। इंडेंट जो है बेसिकली क्या करता है कि आपके पास मज़ीद सब बुलेट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करता है, और इंडेंट जो है वो बेसिकली आपके पास सेकंड लेवल या थर्ड लेवल में टेक्स्ट को कन्वर्ट भी करता है। तो इंडेंट का जो काम है वो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे मूव करवा लेना, और फिर इंडेंट डिक्रीज़ करने से वापस टेक्स्ट को बैकवर्ड मूव भी करवाया जा सकता है। सॉर्टिंग लिस्ट का मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमारे पास डेफिनेटली हम एक रो में डाटा लिख रहे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डाटा होता है हमारे पास। तो इस डाटा में हमारे पास 3 तरह की अलाइनमेंट होती है। एक हमारे पास होती है लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, मिड अलाइन, और अगर चौथी अलाइनमेंट की बात करें तो वो हमारे पास कुछ जस्टिफाई अलाइनमेंट हो सकती है। हम अलाइनमेंट की बात करें तो हमारे पास फ़र्ज़ करें ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल L से लेफ़्ट अलाइन जो ऑलरेडी अलाइन हुआ हुआ, कंट्रोल R राइट अलाइन, टोटली राइट, कंट्रोल E मिड अलाइन, और कंट्रोल J से जस्टिफाई हो जाएगा। थोड़ा सा ये है कि जितनी हमारे पास थोड़ा सा टेक्स्ट को हमारे स्ट्रेच कर देता है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट को फैला देता है, और इक्वली जो है इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो रख लेता है। ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन से मिड अलाइन, राइट अलाइन, लेफ़्ट अलाइन और जस्टिफाई अलाइन हो सकता है। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि हमारे पास लाइन के दरमियान पैराग्राफ कम है या ज़्यादा है तो उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से लाइन स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं
और कम करना चाहें 1 पॉइंट कम होगा डेफिनेटली, तो इससे भी कम करना चाहें तो आप यहाँ पर 1.08 सेलेक्ट हुआ, 0.7 कर लें तो मज़ीद कम हो जाएगा। तो सर लाइन स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइन को आप ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ से पहले भी कर सकते हैं, और बाद में अगर कोई है तो रिमूव करना चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी करवा सकते हैं कि आपके पैराग्राफ के बाद एक स्पेस जो है वो जनरेट हो। उसके बाद है मुकम्मल को अगर आप कोई शेडिंग अप्लाई करवाना चाहें, मतलब कोई कलर जो है बिहाइंड टेक्स्ट आप अप्लाई करना आना चाहें तो वो भी अप्लाई करवा सकते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा है बुक्स में जो डेफिनेशंस होती हैं उनमें टेक्स्ट पे शेडिंग अप्लाई की होती है। इसी तरह अगर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहें टेक्स्ट को तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बॉटम बॉर्डर से नीचे आ जाएगा, टॉप से ऊपर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर, तो वो बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बॉर्डर के बाद सॉर्टिंग लिस्ट है कि लिस्ट को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद है हाइड एंड शो का ऑप्शन है कि जो फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं हाइड एंड शो आपको बताएगा। जैसे डॉट आपको बता रहा है कि स्पेस है, और ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ये एक्चुअली बताता है कि यहाँ पर मेरी लाइन एंड होगी। ये देखें इस यहाँ पर तो पैराग्राफ एंड होने पर यहाँ पर आपको बता रहा है कि यहाँ पैराग्राफ या लाइन एंड होगी। खैर इसके बाद हमारे पास सॉर्टिंग लिस्ट का बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैं अरेंजिंग में नहीं लिखता, मैं 9 लिख लेता हूँ, फिर 8, फिर 1, फिर 10, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 4 और फिर 0 एंड देन मैं लिख लेता हूँ 7 और फिर 6 लिख लेता हूँ, सॉरी 6। और इसको अब मैं सॉर्ट करना चाहूँ, अगर मैं इसको सॉर्ट करूँगा असेंडिंग में तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो है ही नहीं था। और डिसेंडिंग में करना चाहूँ तो डिसेंडिंग में मतलब ऊपर से नीचे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये इस तरह रहेगी। खाली ये टेक्स्ट के लिए नहीं है, नंबर्स के लिए भी हो सकता है। जैसे मैं असलम लिख लेता हूँ पहले नाम, फिर मैं लिख लेता हूँ बिलाल, तो ये ऑलरेडी ही मैं सही लिख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं चौधरी लिख लेता हूँ, CH लिख लेता हूँ मैं, और उसके बाद D से मैं दिलावर लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया। अब इसको A पहले होना चाहिए, B फिर C एंड देन D। तो यहाँ पर ABCD असेंडिंग में करूँगा तो ऐसे आ जाएगा, और डिसेंडिंग में करूँगा तो पहले D आएगा और देन बाकी कुछ इस तरह। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉर्टिंग लिस्ट का भी पता चल गया होगा, समझ आ गई होगी। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।